आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मंगलवार है 10 सितंबर 2024। बजरंगबली सब पे कृपा करें, सबका कल्याण करें। अगर हिंदू सनातन धर्म की बात की जाए तो बजरंगबली की पूजा ज़्यादा की जाती है हमारे पूरे देश में। और मंगलवार है, आज ही के दिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिनका जन्म हुआ था डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में, जो आज उत्तराखंड में है। देव स्थान कहा जाता है, देवताओं का, ऋषि मुनियों की वो जगह की कही जाती है। उत्तराखंड को देवस्थली भी कहा जाता है। अब पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश के वो पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर। इसकी क्रेडिट श्री गोविंद बल्लभ पंत जी को जाती है। उनकी जयंती पे मैं उनको नमन करता हूँ। वो भारत रत्न से भी सम्मानित थे और भारत सरकार में वो गृह मंत्री भी रहे हैं। और काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के दिनों के हैं। देश की आज़ादी के लिए उनका योगदान सराहा जाता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का। उसके बाद आज का दिन इस बात के लिए 10 सितंबर याद किया जाता है, आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या को रोका कैसे जाए, उसको कैसे दूर किया जाए, ये एक कमजोरी है युवा की, बुज़ुर्गों की, बच्चों की भी, सबकी एक कमजोरी है। कुछ नहीं मिला तो ऐसा कर बैठे। ये शरीर परमात्मा की है। परमात्मा ने इस लोक में हमें भेजा है कर्म करने के लिए, कर्म योग करने के लिए। और परमात्मा ने ये भी कहा, जैसा कि वेदों में कहा जाता है कि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, और वो इतनी छूट देते हैं जब कभी आप कष्ट में हो उनको पुकारें तो ज़रूर याद आएंगे। ये आपकी शक्ति नहीं होती, किसी की शक्ति नहीं होती, ये परमात्मा की ही शक्ति होती है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में हैं तो उनको पुकारते हैं। ऐसा देखा जा रहा प्रायः टेलीविज़न में, मीडिया में, रेडियो में, डेली न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, इंस्टेंट लोन। इंस्टेंट माने होता है तुरंत कर्जा, तुरंत पैसा। हो क्या रहा है, हम कंपैरेटिव कंजप्शन करना चाहते हैं, कंपैरेटिव अटैच होना चाहते हैं, विदाउट अपनी खुद की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए। मतलब किसी का देखी देखा वो चीज़ हम चाहते हैं प्रोक्योर कर लें, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन तमाम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इंस्टेंट लोन को प्रोवाइड करते हैं। वो क्या होता है, 24 घंटे के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपया आप ले सकते हैं, आपके खाते में चला जाएगा। पर आपको उसका प्रिकॉशन, उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। वो 15-20 हज़ार जो आप लेते हैं वो 10 दिन के अंदर 40-45 हज़ार हो जाता है।
बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। और वो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर वो उससे रियलाइजेशन का सिस्टम आता है, वो परेशान करते हैं और परेशानी का हल जब कुछ नहीं मिलता तो वो सुसाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से किसी पर्पज के लिए लोग लोन लिए, पहले लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक था, इन लोगों का ये सर्विस प्रोवाइड था कि लोन लीजिए, भैंस खरीदिए, गाय खरीदिए, ज़मीन खरीदिए, ज़मीन में काम कीजिए। पर क्या होता है, हम जिस ऑब्जेक्ट से लोन लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को ना करके कुछ और कर बैठते हैं। रिजल्ट क्या होता है, रेखांशु कितने बिल्कुल क्लियर है, हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं। दुनिया भी कहती भी है कि उतना ही पैर पसारिए जिसमें चादर आए। ये बहुत सच है, कड़वा सच है, लोगों को बुरा लगेगा। लोग फैंसी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, फैशन की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, कंफर्ट की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने ओन बजट को नहीं देखते। ये ओवर बस्टिंग होते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, उसके बाद आत्महत्या करते हैं। आंध्रा, गुजरात, तेलंगाना में तमाम ऐसे, उड़ीसा में लोगों ने, उनकी फसल का स्क्रैप चौपट हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप सुसाइड करते हो, अच्छी बात तो नहीं है। इससे बुरी बात यह है, आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं, 7-8 लोग, बच्चा, बीवी, माता पिता, वो भी आप तबाह करके चले जाते हो। ये आज का दिन 10 सितंबर इस बात को मोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट नहीं करेगा कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मैंने बैंकिंग लोन वगैरह को, नॉन बैंकिंग को भी, इंडिजिनस बैंकर को भी जो ऑफ़र करते हैं, उनके झांसे में आप ना पड़ें, आप खुद का जीवन न तबाह करें। और एक तीसरा कैटेगरी, श्रेणी उन लोगों की है जिनके माता पिता जबरन कोटा, पाली, कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव भेज आते हैं कि जाके भैया डॉक्टर बन जाना, जाके बिटिया डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, प्रोफेसर बन जाना। लेकिन कभी भी बच्चे की कंसेंट नहीं ली जाती, उस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। रिजल्ट, जब आपके अनुरूप बच्चा पाता नहीं, आप उसके अनुरूप शुरू से है ही नहीं, इनिशियली आप इम्पोज करके भेज रहे हैं, रिजल्ट क्या है, बच्चा सुसाइड कर रहा है। विगत 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा कोटा में मौतें हुई हैं, वे बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग करने गए थे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर 2-3 स्थितियाँ हैं। बच्चा बड़ा कोमल होता है, सेंटिमेंटल होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए रॉन्ग राइट कुछ समझ में नहीं आता। माता पिता को ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए और जबरन बच्चों पे कैरियर नहीं थोपना चाहिए। हालात तो यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा खराब, माँ पढ़ी लिखी नहीं, पिता पढ़ा लिखा नहीं। बेटा बड़ा होके नाम करेगा, क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो बन कुछ नहीं पाया, दुनिया से चला गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन 2-3 चीज़ों से मैं कहूँगा बचिए, इससे आत्महत्या रुकेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।